नहीं है। समझ रहे? तो जीव सृष्टि ही, जीव की अपनी जो सृष्टि है, मनोमय सृष्टि, वही उसको दुख देती है। ये यहां पर निष्कर्ष रूप से समझ में आ गया। बहुत से ऐसे उदाहरण आप देख लेंगे। अगर बाहर में पता चला एक रेल एक्सीडेंट हो गया है, क्या समझे, पेपर में समाचार आ गया, सोशल मीडिया से सुन लिया, एक ट्रेन का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, तो सबके लिए वो घटना है, सबके लिए वो घटना है। परंतु कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कोई सगे संबंधी, पुत्र आदि उस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जिनके परिवारजन वहां पर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहां उन लोगों के ऊपर देखो क्या बीतती है। समझ गए ना? उन लोगों के लिए भयंकर कष्ट हो जाएगा उनको। और जो लोग बड़े आराम से है, जो घटना समझ रहे हैं और नॉर्मल है, उनको भी जब ये मालूम चल जाए कि अरे हमारा कोई सगा संबंधी उस ट्रेन में ही आ रहा था, क्या समझे, उस ट्रेन में ही आ रहा था और वो भी इस दुर्घटना का शिकार हो गया है, तब देखो उसकी स्थिति कितनी होगी। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन वो सब ईश्वर सृष्टि के हैं। जितने लोगों की मृत्यु है ईश्वर सृष्टि के हैं, तो ईश्वर सृष्टि में उनको घटना है, वो दुख होगा, पर वो बात नहीं रहेगी जो अपने स्वजन संबंधी की मृत्यु पर या अपने स्वजन संबंधियों को कोई नुकसान होने पर जो घटना होगी, जो मतलब दुख होगा, वो बात कुछ और होगी। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल साइकोलॉजिकल आप देखो। तो यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि ऐसा होने के कारण इस बात से ये सिद्ध होता है कि जीव को उसकी जो मनोमय सृष्टि है, जो उसका मनोमय द्वैत है, वही उसके बंधन का कारण होता है। और अगर मनोमय द्वैत ना हो तो सुख दुख दोनों उसको नहीं होते हैं। ये बात अन्वय व्यतिरेक से इस प्रकार से समझा दिया कि जहां जहां पर भी अपनापन है, अपनी जीव की सृष्टि, जीव की आत्मीयता है, वहां उसको सुख दुख होगा, और अन्य में ईश्वर सृष्टि का चाहे जो कुछ हो, उसका कोई भी नुकसान, कोई भी उसको सुख दुख नहीं होगा। असत्यपि न बाह्यार्थे स्वप्नादौ बद्धते नरः समाधि सुप्ति मूर्छासु सत्यप्यस्मिन् बद्धते। कहते जब ये अन्वय व्यतिरेक बाह्यार्थ विषय में क्यों नहीं होंगे, एक शंका खड़ी होती है। ये जो अन्वय व्यतिरेक बताया गया, ये बाह्य विषयों में क्यों नहीं होते, इस बात को और आगे समझा रहे हैं। कहते स्वप्नादौ, स्वप्न आदि में, स्वप्न आदि मतलब स्मृति भी आ गई इसमें, समझ गए, आदि में, आदि स्थल में बाह्यार्थ, बाह्यार्थ असति अपि, जो बाह्य पदार्थ है, स्वप्न में कोई बाह्य पदार्थ है क्या? नहीं है। हमारी आंखें बिल्कुल बंद है, कमरे का दरवाजा बंद है, चद्दर ऊपर से लोटे, कमरे का दरवाजा बंद और घर का दरवाजा बंद, सब सन्नाटा है ना, सब सन्नाटा है। और अंदर में कोई दृश्य, प्रपंच, संसार सब तैयार हो रहा है, बाहर से उसका कोई भी संबंध नहीं है। समझ गए? बाहर से उसका कोई संबंध नहीं है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उस बाह्य विषय उसका कुछ भी विद्यमान नहीं है। फिर भी जो नरः, नरः मतलब मनुष्य, बद्धते, सुख दुख से युक्त हो जाता है। सपने अगर अच्छा देखा तो सुखी हो जाएगा, और अगर कुछ बुरा देखा तो दुखी हो जाएगा, है ना। तो सुख दुख से वो युक्त हो जाएगा, बाहर का कुछ न रहने पर भी, क्योंकि उसके अंदर में उसने देखा तो मनोमय सृष्टि में सब तैयार हो चुका है, इसलिए वो सुख दुखी हो जाता है। बद्धते का मतलब बंधन में पड़ जाता है। बंधन में पड़ने का मतलब क्या है? सुख दुख में आ जाना, यही बंधन में पड़ना है। बंधन का मतलब हम लोग रस्सी बंधन नहीं है, यहाँ पर बंधन का मतलब सुख दुख से है।
जन्म मृत्यु रूपी बंधन ही है। और जन्म मृत्यु बंधन का मतलब क्या हुआ? सुख दुख, है ना, सुख दुख का ही मतलब हो रहा है। तो सुख दुख और भी जो कुछ है, जन्म मृत्यु भी, मृत्यु सबसे बड़ा दुख माना गया है। ठीक है, तो कहते समाधि सुप्ति मूर्छासु, समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में और मूर्छा अवस्था में, अस्मिन् सति अपि, इस बाह्य विषय के विद्यमान होने पर भी न बद्धते। अच्छा, जैसे हम सो गए गहरी नींद में, गहरी नींद में सो गए और पता बाहर से आए, एक्सीडेंट हो गया है, सपोज करो कोई चोट लग गई है और उसके कारण पैरों में दर्द है या शरीर में कहीं भी कोई घाव है और बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, लेकिन सो गए गहरी नींद में, नींद लग गई, गहरी नींद लग गई, चाहे डॉक्टर लोग दवाई दे देते हैं इसी समय पर, तो उस नींद लग गई जो सुषुप्ति अवस्था में जब पहुंच गया, तब भी उसके शरीर पर वो जो घाव है आदि विद्यमान है। समझ गए? वो घाव आदि विद्यमान है, जो कुछ भी एंटी पोजीशन है वो सब विद्यमान है, लेकिन फिर भी बाहर विद्यमान है, लेकिन उसकी मनोमय सृष्टि में वो सब कुछ नहीं है, सबका अभाव हो गया है, इसलिए न बद्धते, इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए बाह्य विषयों के साथ सुख दुख का अन्वय व्यतिरेक नहीं बनता। समझ गए? बाह्य विषयों के साथ में उसका सुख दुख का अन्वय व्यतिरेक नहीं बनता। ये बात समझ में आई कि बाह्य विषय है, बाह्य विषय है, लेकिन वो उसकी जो मनोमय सृष्टि है वो नहीं है, तो उसको सुख दुख नहीं होगा। और बाह्य विषय नहीं है पर उसकी मनोमय सृष्टि में सब अनुकूल प्रतिकूल तैयार हो चुका है, तो उसको सुख दुख होगा। समझ गए? तो कहते हैं मनोमय प्रपंच ही बंधन का कारण है। समझ गए? जो मनोमय प्रपंच है वही बंधन का कारण है। इस बात को दिखाने के लिए आगे और भी उदाहरण दे रहे हैं। कहते दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात तत्पिता विप्रलंबक वाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति। अभी हमने बताया था, वही उदाहरण बता रहे हैं। दूरदेशं गते पुत्रे जीवति एव, कोई का पुत्र दूर देश में विदेश में पढ़ने के लिए गया हुआ है या किसी भी कारण से गया हुआ है और वो पुत्र जीवित है, उस पुत्र के जीवित रहने पर भी अत्र तत्पिता, यहाँ पर उसके पिता ने, जो घर में उसके पिता विद्यमान है, उनको विप्रलंबक वाक्य ना, कोई ठग व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति, उसने आकर के क्या किया, उनको झूठे मिथ्या वचन कहा। उन्हें क्या कहा? मृतं मत्वा, कि तुम्हारा पुत्र मर गया है, तुम्हारा पुत्र बहुत बीमार हो गया और मर गया है, ऐसी बात उनसे कह दी किसी ठग ने। तो क्या हुआ? उनका पुत्र यद्यपि जीवित है, लेकिन उसको मृतं मत्वा, अपने पुत्र को मरा हुआ मानकर वो बहुत रुदन करता है। समझ गए? अपने पुत्र को मरा हुआ मानकर वो बहुत रुदन करता है, बहुत दुखी होता है। ठीक है? अच्छा, उसी पुत्र के विदेश में अगर मान लो मरण हो गया, कदाचित ऐसा हुआ कि किसी का पुत्र गया हुआ है, लेकिन उसका मरण हो गया है, लेकिन पिता को समाचार नहीं मिला, तो वो रोदन नहीं करता, वो दुखी नहीं होता। समझ गए? तो इसी बात को आगे दिखा रहे हैं। मृतेपि तस्मिन् वार्तायाम अश्रुतायां न रोदिति, अतः सर्वस्य जीवस्य बंध कृन्मान संजगत। कहते तस्मिन् मृते अपि, उस पुत्र के दूर देश में मरण प्राप्त होने पर भी, यदि किसी का पुत्र दूर देश में गया है, वहां वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, और ऐसी स्थिति में वार्तायां अश्रुतायां न रुदिति, उसके मरण समाचार
अश्रुतायाम, यानी उसके मरण समाचार को पिता को नहीं मालूम चला, कोई ने उसको समाचार नहीं दिया, नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं। तो न सुनने के कारण पिता रुदन नहीं करता, पिता दुखी नहीं होता। समझ गए कि नहीं? पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में ऐसे सोशल मीडिया फोन वगैरह नहीं थे। अगर कहीं पर किसी की कोई रिश्तेदार थोड़ा दूर रहते हैं, मृत्यु हो गई है, तो 2-4 दिन बाद कहीं चिट्ठी आती थी, तब पता चलता था। समझ गए कि नहीं? और तब तक के सूतक वगैरह भी कुछ नहीं मनाया जाता था। तब मम्मी बोलती थी कि बड़े अपशकुन हो रहे थे, इसीलिए ऐसे हो रहे थे अपशकुन, है ना? तो अपशकुन होने लगते हैं, ये सब होता है, तो क्या होने वाला है, क्या होने, ये चिंता होती है। परंतु किसी की मृत्यु हो चुकी है, बात पता नहीं चली है, तो यहाँ पर दुखी लोग नहीं होंगे उसको लेकर। और यदि झूठी सूचना मिल गई किसी की मृत्यु की, तो भी दुखी होने लगेंगे। समझ गए? यही बात कर रहे हैं। तो उनके और उसी के अनुसार ये उदाहरण दिए गए हैं। आज के समय में तो तुरंत फोन है, किसी को कोई सूचना दो, दूसरे अरे नहीं हम तो अब भी बात किए हैं बोलेंगे। पहले के समय में आप लोगों को ध्यान में होगा, अगर अभी भी है ये चीज, अगर किसी को कौवा छू गया तो उसके रिश्तेदारों को झूठी सूचना दे दी जाती है कि इनकी मृत्यु हो गई है या बहुत अधिक सीरियस हो गई है, इस प्रकार की कुछ सूचना दे दी जाती है। अब वो जो उसके प्रियजन रहते हैं वो उनके लिए रो लेते हैं, तो जो रोने से कहते हैं इसका जो कष्ट था वो कट जाता है, ये कहा जाता है। और अब अगर मान लो ऐसी कोई घटना हो जाए और सूचना दो, तो अरे हम तो अब भी बात किए हैं, बोलते कि नहीं, अरे हम तो अब भी बात किए हैं उनसे, कैसे आप बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुरंत फोन लगाएंगे। समझ गए? परंतु ये उस समय पर जो बात ये बताई गई है, पर ये बात तो सही है, किसी प्रकार से सूचना ना मिली तो ये बात सही होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद में कहते अतः इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से, समझ गए ना, कि जब मानसी सृष्टि में मानस प्रपंच में जो पुत्र है उसकी मृत्यु होने पर वो दुखी होता है, और मानस प्रपंच का पुत्र अगर जीवित है तो वो दुखी नहीं होता। समझ गए? मानस में उसकी जो होगा वही उसको सुख दुख देने वाला होगा। ये अन्वय व्यतिरेक की बात कही। कहते सर्वस्व जीव से, संपूर्ण जीवों के लिए बंध कृत मानसं जगत, बंधन करने वाला ये जो मनोमय द्वैत ही है, मनोमय जो जगत है यही हर एक को, हर जीव को, चाहे जो जीव हो, उसको सुख दुख देने वाला है। अब पशु पक्षियों में भी देखो, चाहे अब हमारे को याद है हमारे यहाँ पर चूहा ने वहां ऊपर बच्चे दिया था, उसके बच्चों को हटा दिया, किसी प्रकार पता चल गया तो सब कुछ हटा दिया, साफ सफाई हो गई, लेकिन वो मोटक का चूहा यहाँ से बड़ी मुश्किल से टला है। कितने दिन तक वो रहा, उसको लगता था कि मेरे बच्चे हैं, तो अंदर की ओर ही जाने को होता था, लेकिन हमने दरवाजा सब बंद करके रखे थे, अंदर जा नहीं सकता है वो। फिर भी किसी प्रकार से एक दिन उसको मौका मिल गया, चला गया। अब वो चला गया, ऊपर ऊपर सब शायद घूम फिर के देख आया होगा वो, मेरे बच्चे नहीं हैं। उसके बाद फिर वो भागा, यहाँ से गया है। समझ गए? तो जीवों को सबको मेरा अपना, मेरा बच्चा, तो मानसी सृष्टि है उनकी, है अपनी अपनी सृष्टि है, वो अपनी 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 दुनिया है हर व्यक्ति की। कहते कि नहीं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी दुनिया है। तो जो अपनी अपनी की दुनिया है वही क्या है, उसकी जीव सृष्टि है। वो जीव सृष्टि उसको सुख दुख देने वाली है, उसके बंधन का कारण है। मनोमय जगत को ही बंधन का हेतु स्वीकार करना पड़ेगा। ओम। अब आगे कह रहे हैं, ये बढ़िया सुंदर ग्रंथ, कितने साइकोलॉजिकली इन्होंने हर बात को समझाया है। विज्ञानवादो बाह्यार्थ वै अर्थात् स्यादिति स्यादि हेति चेत।
स्यादिहेति चेत् विज्ञानवादो बाह्यार्थ वैयर्थ्यात् स्यादिति चेत् न हृदयाकारमाधातुं बाह्यस्यापेक्षितत्वतः। कहते हैं बाह्यर्थ वैयर्थ्यात्। बाह्यर्थ मतलब बाह्य का, बाहर के जो अर्थ है मतलब बाहर के विषय, बाह्य विषय, उनके वैयर्थ्यात् उनके व्यर्थ होने से। व्यर्थ होने का मतलब क्या हुआ? उनके मिथ्या होने से, उनके निरर्थक होने के कारण, बाह्य जगत निरर्थक होने के कारण यदि यानी मनोमय जगत ही बंधन का कारण स्वीकार करोगे तो बाह्य जगत को मानना व्यर्थ हो जाएगा। ये शंका खड़ी होती है कि अगर तुम कहते हो कि बाह्य जगत जो है ये सुख दुख का कारण नहीं है, केवल मनोमय जगत ही सुख दुख का कारण है, अगर आप ऐसा कहते हो तो बाह्य जगत जो है वो सब निरर्थक है। समझ गए ना? बाह्य जगत का फिर कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं विज्ञानवाद, बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद इह स्यात्। ये ऐसे में आप जो सिद्धांत कह रहे हो इसमें जो बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद है वो क्या कहते हैं? जो बुद्धि विषय अनेक रूपों को धारण करती है उसी के कारण व्यक्ति सुखी दुखी होता है, ये उनका भी सिद्धांत है। तो आपके वेदांतवाद आप बात कर रहे हो तो वो क्षणिक विज्ञानवाद ही यहाँ पे लागू हो रहा है। समझ गए कि क्षण क्षण में बुद्धि रूप को विषय वस्तु को धारण करती है, अनेक रूपों को धारण करती, तो वही बात तो गई, मनोमय सृष्टि तो हुई, वो बाहर की सृष्टि से कोई मतलब ही नहीं है। तो कहते हैं इह स्यात्, ऐसी ये बात कहते हैं, इह स्यात् प्रकृति में अर्थात वेदांतवाद में प्राप्त होगा, इति चेत ऐसा, ऐसी आशंका हो तो कहते हैं न, नहीं ऐसा नहीं है, तो विज्ञानवाद नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हृदि आकारम आधातुं, क्या कहते हैं? हृदि आकारम आधातुं, मन में आकार धारण करने के लिए जो हमारे यहाँ पर जीव सृष्टि कही गई है, जो मन में वो आकार वस्तुओं का धारण करता है, वो बाह्यस्य अपेक्षितत्व, बाह्य प्रपंच को देखता है और बाह्य प्रपंच को सुनता है, उनके साथ में व्यवहार करता है, उसके अनुसार ही बाह्य प्रपंच की उसके अंदर में छवि तैयार होती है। समझ गए? बाह्य प्रपंच की छवि उसके मन में उसका आकार ही तैयार होता है जो बाह्य प्रपंच को देखता सुनता है उसका। अपने आप से बाह्य प्रपंच के बिना उसके अंदर में हमारे सिद्धांत में कुछ भी तैयार नहीं होता। लेकिन जो क्षणिक विज्ञानवाद है वो तो कहते बुद्धि ही क्षण क्षण में रूप को धारण करती है, तो बाह्य पदार्थों की उनको कोई अपेक्षा ही नहीं है। बाह्य पदार्थ यानी बुद्धि ही घट पट आदि तमाम प्रकार के जो भी दिख रहे हैं उनके आकार को धारण करती है, ये वो कह रहे हैं। तो हमारे सिद्धांत में उनके सिद्धांत में भेद है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बाह्य जगत स्वीकार करते हैं, बाह्य जगत स्वीकार करने पर पूर्वोक्त विज्ञानवाद का प्रसंग प्राप्त नहीं हो सकता। समझ गए? हृदय में आकार समर्पण के लिए बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं, क्योंकि पूर्व पूर्व मानस प्रपंच का संस्कार उत्तर उत्तर मानस प्रपंच का हेतु बन सकता है। अब दूसरी आगे शंका कर रहे हैं कि जो तुमने कहा कि हृदय में जो आकार बनता है उसके लिए आधार बाह्य प्रपंच बनता है, ये हमारे वेदांतवाद ने कहा। तो इस बात में फिर से शंका कर रहे हैं कि कहते हैं कि जो आपने कहा तो बोले इस ऐसा नहीं है, बाहर के पदार्थ का की कोई अपेक्षा नहीं है, अपितु पूर्व पूर्व मानस, जो पूर्व में उसका मानस प्रपंच है उसके जो संस्कार है वही उत्तर उत्तर मानस प्रपंच का हेतु बनते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ, पहले जो कुछ देखा था सुना था, समझ गए? देखा था सुना था भी नहीं, देखा था सुना था भी नहीं, पहले जो उसका मानस प्रपंच तैयार हुआ था वही मानस प्रपंच के जो संस्कार है मन में, उसी के संस्कार से आगे भी मानस प्रपंच तैयार होता है। ये कौन कर रहा है? शंका कर रहे हैं ये। ठीक है, अब ऐसी आशंका करने पे प्रौढ़ीवाद से उसका अंगीकार करते हुए विज्ञानवाद से आपके सिद्धांत का क्या भेद है?
इसकी शंका का और इसका समाधान आगे कर रहे हैं। वही अर्थमस्तु वा बायं न वारेतुम इष्महे प्रयोजनम अपेक्षन्ते न मानानीति ही स्थितः। कही है वही अर्थम वा अस्तु, अथवा कह रहे हैं उन्होंने कहा ना कि बाह्य वस्तु का व्यर्थ हो जाएगी, बाह्य प्रपंच जगत वो व्यर्थ हो जाएगा, तो कहते हैं कि बाह्य जगत भले ही व्यर्थ हो जाए, लेकिन तथापि बाह्यं वारितुम नश्महे, बाह्य जगत को निवारण करने में हम समर्थ नहीं हैं। हम वेदांतवादी कह रहे हैं कि बाह्य जगत को हम निवारण करने में समर्थ नहीं। आप भले कह रहे हो, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। यानी बाह्य जगत निरर्थक हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है कह रहे हैं? बाह्य जगत को निवारण करने में हम समर्थ नहीं है, क्योंकि मानानि प्रयोजनम न अपेक्षन्ते, प्रमाण प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखते। समझ गए? ज्ञान उत्पन्न करने के लिए प्रमाण जो है वो प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करते। जो ज्ञान है तो जो वस्तु सामने है उसी के अनुसार तदनुरूप ज्ञान होता है। समझ गए? आपने देखा, गुड़ खाया, तो गुड़ आपको मीठा लगा तो मीठा है वो। अब आप सोचो, आप ये तो नहीं सोचोगे अरे इसको तो नमकीन होना चाहिए था, तो आपकी वाणी, आपकी जो जिह्वा इंद्री है वो उस मीठे का बदले नमकीन का स्वाद ले लेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, बल्कि जो उसका जैसा टेस्ट है, तो वो जो प्रमाण है जिह्वा इंद्री, वो प्रमाण, अब इसका फल क्या होगा इसकी उसको कोई अपेक्षा नहीं है। जो सामने ज्ञान है उसका वैसे ही ज्ञान करना, यही उसकी ड्यूटी है। समझ गए कि नहीं? व्यवहारिक क्षेत्र के अंदर में भी जैसे कोई ईमानदार पुलिस वाला हो, तो जिसको पकड़ा सो पकड़ा, है कि नहीं? अब इसको पकड़ने के बाद क्या इसका अंजाम होगा वो नहीं सोचेगा वो। और अगर अंजाम ही सोचते रहे तो सारे जो मतलब अपराधी ऐसे घूमते रहेंगे। समझ गए? तो कहते हैं जो प्रमाण है उसको प्रयोजन की कोई अपेक्षा नहीं होती, किंतु प्रमेय वस्तु के साथ संबंध मात्र से ज्ञान उत्पन्न कर देता है। जो चीज जैसे प्रमेय है, क्या है ये? रिमोट। तो नेत्र गया और इसके ऊपर में रिमोट है, इसके साथ नेत्र की वृत्ति का संबंध हुआ तो रिमोट का ज्ञान हुआ, है कि नहीं? अब रिमोट को ज्ञान करके हमको लाभ होगा या हानि होगी, उस अनुसार ज्ञान करे, ऐसा तो नहीं है क्या? हाँ, ये जरूर होता है कि घर में कोई मेहमान आए कोई, तो भाई कौन है, किस कैटेगरी का है, उसके अनुसार उसका सम्मान आदि किया जाता है, ये होता है। लेकिन वो एक अलग चीज है, वैसा यहां नहीं होगा। समझ गए कि यहां पर वैसा नहीं होगा कि अरे भाई ये ज्यादा हमारे काम का होगा इसलिए हम रिमोट जान ले इसको। पता चले कि मोबाइल है सामान्य वाला, लेकिन सामान्य मोबाइल का, इसके ज्ञान में सामान्य मोबाइल कहेंगे तो हमको कम लाभ होगा, और इसके अंदर बड़ा लाभ मोबाइल का हम ज्ञान कर ले, ये हमारे हाथ की बात है क्या? कोई चीज नमकीन है उसको हम मीठे का ज्ञान कर ले, बोलो। कई प्रकार के उदाहरण है। जो वस्तु जैसी वस्तु है वो वस्तु के अधीन ही ज्ञान है। समझ गए? जैसी वस्तु वैसा ही ज्ञान होगा। तुम अपनी मर्जी से बोलो ज्ञान बदल दे, ज्ञान नहीं बदल सकता। बदल सकता है क्या? यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि जो ज्ञान है, जैसी वस्तु है वैसा ही उसका ज्ञान होगा। जहाँ वस्तु का नेत्र, वो अंतःकरण की वृत्ति का वस्तु से संपर्क हुआ, तो जैसी वस्तु है वैसे ही आकार की अंतःकरण की वस्तु, अंतःकरण की वृत्ति बनेगी और वैसा ही ज्ञान होगा। ओम।
इति ही स्थिति, यह ही वस्तु गति है। समझ गए? यह ही वस्तु स्थिति है। ये समझ में आया? विज्ञानवाद और वेदांतवाद में अंतर क्या हुआ? जो विज्ञानवाद है वो बाह्य प्रपंच को नहीं मानता। वो कहता है कि जो जीव की वृत्ति, जो बुद्धि वृत्ति है, वही जा करके अनेक प्रकार के पदार्थों का रूप धारण कर लेती है। बस ये उनका कहना है। ओम, समझ गया? लेकिन वेदांतवाद कहते हैं बाहर के जो पदार्थ है, उन पदार्थों का जो ज्ञान है, उसी के आधार पर जीव की सृष्टि तैयार होती है।